चलो ठीक है, देखो बिगिन कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में एएम जो है वो पूरा खत्म हो गया था। आज हम जीएम से स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लिखो आप लोग, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और ध्यान से जो है वो आप इसको समझने का थोड़ा ट्राई करो। ऑलमोस्ट ये एएम जैसा ही है, खाली वहाँ पे क्या था कि सारा नाटक एपी के कॉन्टेक्स्ट में होता था और यहाँ सारा नाटक जीपी के कॉन्टेक्स्ट में होगा। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि शुरू में आपके पास में दो नंबर रहेगा, एक नंबर को हम कहेंगे ए और एक नंबर को हम कहेंगे बी। फिर ए और बी के बीच में आप बहुत सारा नंबर इंसर्ट करोगे। कौन सा नंबर इंसर्ट करोगे? G1, G2, G3, G4 डॉट 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 GM। इंसर्ट करने के बाद में जो ओवरऑल नया कलेक्शन आपके पास में आएगा ए से लेके बी तक का, ए उसके बाद G1, G2, G3 डॉट 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 GM कॉमा बी, ये जो कलेक्शन आपके पास में आएगा दिस शुड फॉलो जीपी। अगर ये जीपी फॉलो करता है तो आपके द्वारा इंसर्ट किया गया ये सारा का सारा नंबर कहलाएगा GM बिटवीन ए एंड बी। GM बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो नया जीपी आप डेवलप करेंगे, ये जो नया जीपी आप डेवलप करेंगे, इस जीपी में ओवरऑल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? तो आपने m टर्म्स इंसर्ट किया। कितना टर्म इंसर्ट किया बताओ? m टर्म्स इंसर्ट किया। कितने नंबर के बीच में? दो नंबर a और b के बीच में। तो ये जो इंसर्ट किया इसका क्वांटिटी m है और एक नंबर आपके पास a है और एक नंबर आपके पास में b है। तो कुल मिला के कितना नंबर हो गया आपके पास में? m+2। कितना हो गया आपके पास में? m+2। और आपके कलेक्शन के सबसे पहले प्रथम पोजीशन पे कौन है? ए। तो T1 आपका हो जाएगा a और आखिरी पोजीशन पे कौन है? b। और टोटल नंबर ऑफ पोजीशन कितना है? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? तो m+2। इसीलिए Tm+2 इक्वल्स हम क्या बोल देंगे? b। आया बात समझ? और ओवरऑल ये लोग सब लोग किस चीज़ में होगा? जीपी में होगा, ठीक है। लिखाऊं कि हो जाएगा? ये लिखा देता हूँ एक लाइन, लिखो। लेट देयर बी। अब बोर्ड वाला एग्जैक्टली कॉपी मत करना, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखाने का ट्राई करूंगा। लिखो लेट देयर बी टू नंबर्स a, b। लेट देयर बी टू नंबर्स a, b एंड we insert G1, G2, G3, dot 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 GM, G1, G2, G3, dot 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 GM between them, GM between them, such that A, G1, G2, G3, dot 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 GM dot 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 GM, B are in GP, full stop। ये full stop नहीं, comma, then the inserted numbers are called as M geometric means between A and B, are called as M geometric means between A and B. M geometric means between A and B. Here T1 is equals to A and Tm+2 is equals to B. Here T1 is equals to A and Tm+2 is equals to B. Clear मेरे ख्याल में? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिंगल GM between A and B. सिंगल GM between A and B. सिंगल GM between A and B. इसमें लिखो let small a, small b are any two numbers. Let small a, small b are any two numbers. And capital G is a GM GM मतलब जनरल मैनेजर, यहाँ भी बोल रही है। ज्योमेट्रिक मीन between them is a GM between them. Then अब देखो, वैसे तो मैं सीधा रिजल्ट पे भी जा सकता हूँ कि G इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी आएगा, लेकिन एक बार सोचो कि अगर सच्ची में A, B मेरे पास दो नंबर है और बीच में अपन ने एक GM इंसर्ट किया है कैपिटल G, तो ये तीनों मिल के अभी कौन सा टाइप का सीक्वेंस बना रहा हो? GP का सीक्वेंस बना रहा हो। और अगर ये GP का सीक्वेंस बना रहा है तो ये तीनों कौन से प्रॉपर्टी को पक्का सेटिस्फाई करेगा? सेकेंड वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला इज इक्वल्स टू थर्ड वाला डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला। तो ये चीज़ देखने में कैसा होगा बताओ मेरे को? G/A इज इक्वल्स टू B/G,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ से जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए बी। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको बस ये रिजल्ट चाहिए, लिख लो हियर g इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी, जी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी। ठीक है, एक चीज़ है, वैसे तो पता ही है आप लोगों को, फिर भी अगर मैं ब्रशअप कर देता हूँ, कोई भी रैंडम दो नंबर का अगर अरिथमेटिक मीन चाहिए तो उसका मतलब होता है दोनों के सम का एवरेज। ठीक है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और अगर दोनों नंबर का आपको ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो उसका मतलब होता है कि उनके प्रोडक्ट के ऊपर में क्या लगाओगे आप, रूट। उनके प्रोडक्ट के ऊपर में क्या लगाओगे आप, रूट। ये चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिमाग में रेडी रखना आप। ठीक है, दो नंबर का am चाहिए तो a प्लस बी बाई 2, और दो नंबर का gm चाहिए तो रूट ओवर a इंटू बी। ठीक है, रूट ओवर a इंटू बी। क्लियर मेरे ख्याल में? तो gm का भी सारा आइडिया खत्म। अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पहला पढ़ो इसको एक बार। आओ करते हैं। तो इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3, एंडिंग पॉइंट क्या है 96, और आपको बीच में कितना नंबर चाहिए 4, सच दैट कि सब मिला के क्या हो जाए जी। लिखो लेट G1 G2 G3 G4 are the required numbers. G4 are the required numbers. G1, G2, G3, G4 are the required numbers. Now A, का तो वैल्यू है हमारे पास 3, ऐसे लिखो आप 3, G1, G2, G3, G4, 96 are in GB. ठीक है, अच्छा अब लिखो 96 का पोजीशन बताओ मेरे को, T6 मेरे ख्याल में। और मुझे ना सिर्फ R में इंटरेस्ट है, पता है, A तो मेरे को पता ही कि 3 होगा, और एक बार अगर मेरे को इस GP का R पता चल जाए तो मैं बाकी सारे मेंबर्स को भी फटाफट ढूंढ लूँगा। ठीक है, तो R ढूंढने के लिए वी कैन एक्सप्लोर दिस। हम बोलेंगे कि T6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 96। दिस एम्प्लाइज A R पावर 5 इज इक्वल्स टू 96। A का वैल्यू कितना 3 इंटू R टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 96। काटोगे तो 3 से कट के कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ से क्या होगा बताओ, दिस एम्प्लाइज R टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 32, दिस एम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू कितना 2। आ गया समझ? अब ना एक बार बोर्ड पर देखो, वैसे तो आप जीवन को वापस से देखो, ये अंडरस्टैंडिंग भी वैसे पता होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, कि अगर आप इसको GM के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, तो दिस इज़ द फर्स्ट GM, दिस इज़ द सेकेंड GM, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ। लेकिन आप इसको अगर ओवरऑल GP के हिसाब से सोचोगे तो दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, बट दिस इज़ सेकेंड टर्म, दिस इज़ थर्ड टर्म, दिस इज़ फोर्थ टर्म, दिस इज़ फिफ्थ टर्म, एंड दिस इज़ सिक्स्थ टर्म। मतलब GM के कम्युनिटी में जो उसका पोजीशन होगा, GP के कम्युनिटी में उसका पोजीशन और एक यूनिट आगे होगा। GM के कम्युनिटी में फर्स्ट, GP के कम्युनिटी में सेकंड, GM के कम्युनिटी में सेकंड, GP के कम्युनिटी में थर्ड, एंड ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक तो हम वो वाला आइडिया लगा सकते हैं कि G1 अगर हमको चाहिए तो GP के कम्युनिटी में ये कौन होगा T2, और T2 का फॉर्मूला क्या होगा AR, और AR में A बिठा दो, R बिठा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सुनो, ये मेरे को लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और सिंपल कर सकते हैं इसको। हालांकि ये भी पता होना चाहिए हमको, लेकिन और सिंपल कर सकते हैं। सिंपल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आपने तो पता ही है आपको कि 3 होगा, और आपको ये पता है कि GP में आगे बढ़ने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे और किसका मल्टीप्लिकेशन, R का मल्टीप्लिकेशन। R आपका कितना आ रखा है 2, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे 2। आया बात समझ? तो आप सीधा ही लिखो यहाँ पे आंसर 6। इज दैट ओके? आया समझ? अभी G1 यदि 6 हो गया तो G2 पे जाने के लिए क्या करोगे, फिर से 2 का मल्टीप्लिकेशन, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 12। तो आपको यहाँ कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी मेंशन करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप वैल्यू लिखते जाओ। ओके, आगे बताओ। G2 बताओ 12, G3 बताओ, G4 बताओ। आ गया सारा? क्लियर, डन? ठीक है, अब हमको चेक करना पड़ेगा कि आप लोग का अंग्रेजी कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस अगले लाइन का मतलब बताओ। ऑल्सो शो दैट देयर प्रोडक्ट इज 4th पावर ऑफ GM बिटवीन देम। ट्रांसलेट दिस लाइन इनटू मैथमेटिक्स। फिलहाल तो ये इंग्लिश में दिया होगा। क्या बोल रहे हो? जीवन जीवन जीवन, लाइफ लाइफ लाइफ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, सुनो।
मैं एक चीज़ दिखाता हूँ और फिर हम वो अंग्रेजी वाला स्टेटमेंट फिर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका चेहरा उसका चेहरा सेम सेम है कि नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलना चाहता है हम लोगों से, ठीक है, ठीक से नहीं बोल पा रहा है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया उसका, लेकिन वो यही मैसेज जो है मुझे लगता है कन्वे करना चाहता है। देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना, सेकंड पर्सन में बात कर रहे हैं। देयर मतलब कौन, जिसको अभी भी निकाला, इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट हो गया ये सारा का सारा, इज इक्वल्स टू 4th पावर ऑफ द जीएम। द जीएम मतलब द ताजमहल सिंगल, ठीक है ना, तो द जीएम मतलब सिंगल जीएम। तो इन चारों का आया हुआ चारों जीएम का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सिंगल जीएम जो आएगा उसका कौन सा पावर होना चाहिए, 4th पावर होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि येलो कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया है उस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल ट्रांसलेशन तो ये होना चाहिए। इज दैट ओके? अभी ये सच्ची में इक्वल होगा कि सच्ची में इक्वल नहीं होगा, उसके लिए हम इसका LHS और इसका RHS को अलग अलग से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। उसमें भी आई विल से कि प्लीज़ मेहनत मत करो, मतलब आपको एक्चुअली वो प्रोडक्ट परफॉर्म करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम ऑरली काम कर सकते हैं। कैसे, आप देखो ज़रा, मान लो हाँ ऑरली, मतलब वैसे तो थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि सब रिटर्न ही चलेगा यहाँ पे। ये मेरा LHS हो गया, प्लीज़ फोकस करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जीवन का मीनिंग क्या था बताओ? 6। जीवन का मतलब क्या था? 6 को मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप 2 × 3 सोचो। अगला वाला जो होगा वो तो इसी में 2 मल्टीप्लाई करके आएगा, तो अगला वाला क्या हो जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर × 3। आप वैल्यू मत लिखो, चलेगा। उसके अगले वाला 2 का पावर 4 × 3। उसके अगले वाला 2 का पावर 5 × 3। अच्छा गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं। 2 पावर 3 × 3, फिर क्या 2 पावर 4 × 3। इज दैट ओके? और मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यों मल्टीप्लाई करना है? इंडाइसेस जानते हैं हम, दिस इंटू दिस इंटू दिस, सबका पावर जुड़ जाएगा। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो 2 टू द पावर कितना आ रहा है? 10। इंटू में 3 का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सही कह रहा हूँ क्या? और सारा पावर क्या हो जाएगा? ऐड, तो 1 2 3 4, 3 टू द पावर 4। इसको ऐसे ही छोड़ दो। नाउ कम टू जी। अब आप रिकॉल करो कि 2 नंबर 3 और 96 के बीच में जी क्या होगा। आइए सॉल्व करें, घबराहट नहीं होना चाहिए मन में किसी प्रकार का। जी इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि a × b का रूट होता था, तो दिस इज इक्वल्स टू √3 × कितना? 96। 96 को तोड़िएगा मरोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × मुझे ऐसा लगता है कि 16 × 6 हो जाएगा ये वाला। क्या कहते हैं, ठीक है या ठीक नहीं है? ठीक ही लग रहा है मेरे को। और 16 को क्या लिख सकते हो? यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, √3 को 3 रहने दो, इसको तो 2 पावर 4 कर सकते हो और इसको फिर से 2 × 3 कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब मिल बांट के क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 5 × 3 का स्क्वायर। चलेगा? ये कौन है? ये जी है हमारा, ठीक है। ये कौन है हमारा? जी। इसको जी से इक्वल करना था कि जी के पावर 4 से इक्वल करना था? जी के पावर 4 से। तो आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, थोड़ा जगह बन जाएगा उससे। और ये यदि जी है हमारा, तो जी के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, 2 पावर 5 × 3 पावर 2 होल टू द पावर आई थिंक हाफ एंड होल टू द पावर आई थिंक 4। एग्री करोगे? रूट जो है उसका हाफ बना दिया पावर, चलेगा ये चीज़। फिर वो वाला हाफ और ये वाला 4 साफ 2, ठीक है। और वो जो 2 है वो दादाजी वाला प्रॉपर्टी सब भाई को मिलेगा। तो ये 2 जो है वो इसके पास भी आएगा और ये 2 जो है वो इसके पास भी आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 टू द पावर 10 इंटू में 3 टू द पावर 4। और इसको देखते ही मतलब क्या है कि समझ रहे हो, आनंद का अनुभव। देखो इसको और देखो इसको, कितना अच्छा लग रहा है। सेम पेज पे नहीं, नए पेज पे हम कह देंगे कि देयरफॉर G1 × G2 × G3 × G4 इज इक्वल्स टू क्या? G टू द पावर 4। हेंस प्रूव्ड। करिए, कॉपी करिए, बोलिए। देखिए अगले सम की तरफ चल रहे हैं अभी, पढ़िए इसको। द AM एंड GM बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 10 and 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। बहुत ही प्यारा, सुनहरा, सुहाना सा सवाल, ठीक है। एकदम आराम से हम कर सकते हैं इसको। आप बताइए बस इनिशिएट कैसे करते? 2 नंबर मांगा है,
और दो नंबर को हम क्या धर सकते हैं, अरे क्या हो गया इसको, घबरा गया ये, दो नंबर को हम क्या पकड़ सकते हैं बताओ, एक सेकंड रुको ठीक कर लो इसको फिर से, हाँ बोलो तो क्या क्या कर सकते हैं, ए एंड बी। अच्छा इसका मतलब क्या समझूं कि ए एम का वैल्यू है 10 और जी एम का वैल्यू है 8, इसको मैथमेटिक्स में क्या समझोगे, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, वेरी गुड। ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 और रूट ए बी इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 22 की 20 और यहाँ से ए बी का आंसर 64, ठीक है। इसके बाद में हम सॉल्विंग खेलेंगे, ठीक है। कैसे देखो, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आपको परेशानी जीवन में तब तक रहेगा जब तक एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल दिखेगा। अगर एक इक्वेशन में कुछ रिप्लेस करके सिंगल वेरिएबल आ जाए तो वहाँ से सॉल्व होने लायक सिचुएशन आ जाता है। तो यहाँ से ए का चाहे बी का किसी एक का वैल्यू निकाल के उसमें पटक दो तो वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा, वहाँ से फिर सॉल्व कर लेंगे। किसका वैल्यू रिप्लेस करोगे बोलो, ए का, ठीक है। आपकी इच्छा को आइए पूरा करते हैं। ए का वैल्यू निकालना है ना, ए इज इक्वल्स टू 20 माइनस बी, तो इसको डाल दीजिए इसमें, तो ये कैसा दिखेगा बताइए, 20 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 64, तोड़ दीजिए इसको, 20b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 64। थोड़ा मेहनत कीजिए, सबको उठा के उस साइड ले जाइए, तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू क्या, मेरे ख्याल में बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस में 64, पलट दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0, इंटू करने पे 64 ऐड करने पे 20, बहुत ही प्यारा सा नंबर 16 और 4, माइनस 16b माइनस 4b प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज b कॉमन मेरे ख्याल में b माइनस 16 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन मेरे ख्याल में b माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज दोनों में से b माइनस 16 कॉमन और यहाँ से बचेगा b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो या तो b माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और या फिर b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से b इक्वल्स टू या तो 16 और या फिर b इक्वल्स टू 4, ठीक है। रुक जाएं, सेलिब्रेट करने लग जाएं कि और मेहनत करना है, और मेहनत करना है, ये निकलना बाकी है अभी, ठीक है। तो a आपका कितना आया था 20 माइनस बी, तो उस हिसाब से जब जब b 16 होगा तब तब a 4 होगा और जब जब b 4 होगा तब तब a 16 हो जाएगा, ठीक है। सो योर आंसर विल बी द नंबर्स आर 4 एंड 16, ठीक है। अगला सवाल देखो, 3 नंबर, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट द am बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इतना एंड gm इज इतना। ये आपको थोड़ा थोड़ा वो होता है ना, पुराने दोस्त का याद दिलाता है, तो वैसे ये पुराने क्लास का याद दिलाएगा आपको, क्लास 10, ठीक है। क्लास 10 में एक घटिया सा बात पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, बाकी लोग भी पढ़ाते ही हैं, कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बेसिस पे आप अपना पॉलिनोमियल निकाल सकते थे। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, मतलब रुको मैं थोड़ा अच्छा बात लिखता हूँ कि अल्फ़ा कमा बीटा यदि है आपके रूट्स, क्या है आपके, या फिर ज़ीरोज़, ठीक है ना, या फिर सल्यूशन, मतलब ये अगर आपका आंसर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था कि एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोलते थे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है तो इक्वल टू 0 लगा दो, इक्वल टू 0 लगा दो, क्लियर मेरे ख्याल में। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो, हमको बोल रहा है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट am बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 8 एंड gm बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये वो वाला इक्वेशन है जिसका रूट्स होगा अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। और हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके रूट्स का am कितना होना चाहिए, देखो सन्नाटा हो गया एकदम से, 8, और gm कितना होना चाहिए, 5। एक बार ना थोड़ा अच्छे से लंबा सांस लेके मेडिटेशन करते हुए इसको देखो और सोचो कि कहाँ तक अंदर जा पाया ये सवाल, ये माथा भी ऐसे ऊपर ही घूम रहा है कहीं। टेक योर टाइम, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है हमको, एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका जो भी रूट्स होगा ना, उन रूट्स का ही am का वैल्यू दिया है 8 और उन रूट्स का ही gm का वैल्यू दिया है 5। अभी रैंडम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका रूट्स अल्फा और बीटा होगा, उसका स्ट्रक्चर देखने में ऐसा होता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा का आंसर चाहिए होगा और हमको अल्फा इंटू बीटा का आंसर चाहिए होगा, जहाँ पे अल्फा कौन है बीटा कौन है, वो मेरा रूट्स या फिर जीरोस है। रूट्स या फिर जीरोस के बीच का am का आंसर दिया है 8 और gm का आंसर दिया है 5। इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा डुलाऊंगा तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या समझ में आएगा 16। और इसको थोड़ा परेशान करेंगे तो ये हमको बतलाएगा कि अच्छा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 25 और जो भी इनका आंसर आया है उठा के इसमें पटक दो। फिर के का क्या रोल था, के का रोल था कि के की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, बट जनरली हमारे समाज में के को ऐसे लिया जाता है कि अगर कहीं पे फ्रैक्शन क्रिएट हुआ तो डिनोमिनेटर को भगाने के लिए के का यूज़ है, ठीक है, डिनोमिनेटर को भगाने के लिए के का यूज़ है। लेकिन अगर आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 16 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 25 यूज़ करते हैं तो कोई डिनोमिनेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम सेफली के का वैल्यू क्या एज्यूम कर सकते हैं 1। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का, तो लिखिए ऐसे लिखिए कि लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। फिर नीचे लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 8, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। दिस implies अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन 1 अगेन रूट अल्फा बीटा is equals to 5, so alpha into beta is equals to 25. Now the quadratic polynomial whose roots are alpha and beta, will be पहले आप इस चीज़ को लिखिए fx इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दिस इम्प्लाइज fx इक्वल्स टू, अब वैल्यू बिठा दो तो k इंटू आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। k इक्वल्स टू आप 1 ले लोगे तो fx इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, ठीक है। और यहाँ से लिखना कि देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square minus 16x plus 25 is equals to 0. Quadratic equation is x square minus 16x plus 25 is equals to 0. जा सकते हैं, वैसे कुछ है नहीं, बट पॉलिनोमियल के थ्रू जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का नहीं है, फॉर्मूला तो पॉलिनोमियल बनाने का ही है और फिर पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 0 लिखना होगा। इक्वेशन बनाने का कुछ नहीं था, वो उसका निकालने सॉल्व करने का फॉर्मूला था। अच्छा हो गया ये वाला, चलें आगे। अगला सवाल देखिए, और देखिए शायद बहुत अच्छा महसूस नहीं भी हो सकता आप। देखिए इफ a एंड g आर am एंड gm बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, अभी ये 2 पॉजिटिव नंबर्स कौन है ये हमको नहीं पता, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि स्मॉल a एंड स्मॉल b होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और मेरे को प्रूव करना है कि ये जो a और b है इन्हीं का वैल्यू ये वाला है, मतलब a और b दो नंबर्स हैं जिनका am का वैल्यू है कैपिटल A और gm का वैल्यू है कैपिटल G। मुझे ये प्रूव करना है कि उन दोनों नंबर्स का जो खुद का वैल्यू है ना वो होगा कैपिटल A प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड कैपिटल मतलब स्मॉल b इज इक्वल्स टू कैपिटल A माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दीज आर द नंबर्स, ठीक है, जिनके बीच का am कौन होगा A और gm कौन होगा G। आया बात समझ, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा पूरा। A और B के बीच का am gm कैपिटल A और कैपिटल G है और मुझे प्रूव करना है कि A का वैल्यू इनमें से एक आंसर होगा और B का वैल्यू इनमें से दूसरा आंसर, ठीक है। अब इसको करना है, देखिए मैं करता हूँ, धीरे धीरे करूँगा, आप भी धीरे धीरे सुनिएगा समझिएगा, एक बार हो सके तो लिखिएगा मत, हाँ।
जो मेरे को पहला लाइन समझ में आया उसके बेसिस पर मैं दो बात क्लेम करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं कि मेरे साथ नहीं है, वो बताइए। ठीक, चलेगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि रूट ओवर ए बी इज इक्वल्स टू जी। क्या आप इसमें भी सहमत हैं? अच्छा, यहाँ से a प्लस बी का आंसर बोलिए ट्वाइस, सुनते रहिएगा ध्यान से, हाँ। और ए बी का आंसर बोलिए जी स्क्वायर। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप ध्यानपूर्वक सोचिएगा कि यहाँ से ए का चाहे बी का, ए का चाहे बी का, किसी भी एक का वैल्यू निकाल के उसमें पटक दीजिए। किसका निकालिएगा? एक। ए से कोई खास दुश्मनी है मुझे लग रहा है आप लोग, हर बार एक भी भगा देते हैं आप लोग, लेकिन ठीक है। इसमें डालिए, डाल के ये कैसा दिखेगा बताइए? ट्वाइस ए माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। ठीक है, खोल दो इसको, क्या आ जाएगा बताओ? ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज, सबको उस तरफ अगर ले चलूँ तो 0 इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पलट के लिखूंगा तो एक सुंदर सुशील क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा कि बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आराम से बढ़िया से सांस लेते हुए। ठीक है, इसको देखो और मुझे बताओ कि इसमें नोन कौन है और अननोन कौन है? आप लोग सभी अननोन है, इसको कहाँ किसी को जानते हैं? लेकिन फिर आपको सोचना चाहिए, देखो कि सवाल में जिसका जिसका नाम पहले से मेंशन्ड है ना, तो वो एक प्रकार से हमारे लिए नोन वैल्यू है। ठीक है, और जिसका नाम मेंशन्ड नहीं है, 2 नंबर्स बोल के छोड़ दिया था, जैसे कोई आवारा आदमी है, ठीक है, तो उसका नाम मेंशन्ड नहीं है, तो वो लोग मेरे लिए अननोन आदमी है। क्लियर है? मैं फिर अपना सवाल दोहराऊंगा कि इस इक्वेशन के अंदर में व्हाट डू यू फील, विच आर द नोन पर्सन एंड कौन है अनजान आदमी? हाँ, किसको देख के स्ट्रेंजर का फील आ रहा है? स्मॉल बी, कैपिटल है कैपिटल जी, दोस्त। कौन है वो लोग? वो लोग एम और जी एम, जैसा सवाल में बोला हुआ। लेकिन स्मॉल बी कौन है हमको नहीं पता, लापता आदमी है, उसको तो खोजना है। क्लियर? अब मैं कुछ दिखाऊंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन एक बार फिर भी इसको देखो। क्लास 10 में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा कोई कभी पूछ ले तो उसको जवाब देना है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये जवाब तैयार रहता है हमारे मुंह पे। आया बात समझ? अब ध्यान से सुनिएगा एकदम, हाँ, विचलित मत होइएगा यहाँ से कि अच्छा हाँ अब हमको समझ में आ गया। हो सकता है कि अभी भी आपको समझ में नहीं है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे स्मॉल a कौन है? स्मॉल a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो बात मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ से घुसा के यहाँ तक पहुँचाइए। स्मॉल a कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्मॉल b कौन है? एंड हु इज स्मॉल c? कांस्टेंट या टर्म फ्री फ्रॉम x? कांस्टेंट या फिर टर्म फ्री फ्रॉम x? यहाँ तक ओके, सेटिस्फाइड है हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जैसे यहाँ पे अननोन आदमी होता था x, a b c का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता था हर इक्वेशन के अंदर में, वैसे यहाँ पर अननोन आदमी कौन है? b। अननोन आदमी कौन है? b। हु हैज टेकन स्मॉल एज पोजीशन? इसके जगह पे कौन आया हुआ? प्लीज ध्यान से सोच के, हाँ। स्मॉल a मीन्स द नंबर रिटन विथ स्क्वायर क्वांटिटी, कि एक्स स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ जो नंबर होगा उसको हम a बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे b स्क्वायर के साथ में चिपका हुआ आदमी कौन है? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, मैं व्हाइट कलर से मार्क कर देता हूँ इनको 1। आया समझ? फिर x से चिपके हुए व्यक्ति को आप b कहते थे, तो यहाँ पे स्मॉल b से चिपका हुआ आदमी कौन है? -2। ओके, एंड फ्री फ्रॉम वेरिएबल वो आदमी कौन है यहाँ पे? जी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए मैं यही वाला यूज़ करूँगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, ठीक। और यहाँ पे जैसे हम x का वैल्यू खोज रहे थे, वहाँ पे हम किसका वैल्यू खोज रहे हैं? b, क्योंकि स्मॉल b इज द अननोन पर्सन इन दैट सिचुएशन। इज दैट ओके टिल हियर? पक्का? आइए थोड़ा मदद कीजिए तो आप लोग ध्यान से सोच सोच के बोलिएगा। स्मॉल b इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ 2 है, ठीक है। बोलते रहिए, कंटिन्यू रखिए। बोलिए नेक्स्ट, प्लस माइनस, आगे बोलिए रूट ओवर b स्क्वायर का मतलब इसी का स्क्वायर होगा शायद, तो क्या? माइनस ऑफ
2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे आया है 1 इंटू सी के जगह पे आया है जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में क्या 2 इंटू ए यानी कि 1। कितना समझ में आया बोलो? थोड़ा पूरा। शुड आई मूव ऑन? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं? माइनस माइनस मिला क्या हो जाएगा? प्लस। सो b इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए? 2a प्लस माइनस रूट ओवर बोलिए 4a स्क्वायर और बोलो माइनस 4g स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ये 4 जब इस रूट को छुएगा तो करंट लगेगा उसको, और करंट लगे वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस 2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2। देखो ओके है कि नहीं? फिर ये 2 और ये 2 मुझे लग रहा है कॉमन ही खींच सकता हूँ मैं तो इसको, नहीं क्या? इतना लो वॉइस में हासर हासर कह रहे हो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है। कॉमन क्या ले सकते बताओ फिर से, क्या बचेगा ये बताओ? a प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2। बस 2। हाँ देखो दिख रहा है ना यहाँ तक? अच्छा, तो बाई 2। अब 2 को 2 से मार दो, मारते समय थोड़ा खून भी निकलेगा। आओ खून भी निकाल देते। निकला खून, मर गया 2। अब b का वैल्यू क्या है ये बताओ? b इज इक्वल्स टू बोलो a प्लस रूट ओवर ए प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और हम बोलेंगे कि यहीं से हमारा आंसर आ गया। नहीं मानोगे? ठीक है, देखो अच्छा नहीं भी मान सकते हो वैसे। देखो है क्या चक्कर, ये है आपका a प्लस बी का आंसर। तो a का आंसर आपका ये है। एक बार जब आप b का आंसर ना ये प्लस वाला यूज़ करोगे कि a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे a का आंसर आएगा a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और जब आप b का आंसर मानोगे a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो सॉल्व करके a का आंसर क्या आएगा? a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जैसे पिछले बार हुआ था, देखो यहाँ पे देख रहे हो कि b को सॉल्व करके क्या आया था? 16 और 4। फिर a का वैल्यू 16 रहने पे 4 और a का वैल्यू b 4 रहने पे 16। तो हम इसके आगे फर्दर और चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखने से भी होता है कि b इक्वल्स टू यहाँ से जो 2 वैल्यू आया है एक्चुअली दोज ओनली विल बी माई 2 नंबर्स। जब b प्लस वाला वैल्यू अटेन करेगा तो a माइनस वाला लेगा, और जब b माइनस वाला लेगा तो a कौन सा लेगा? प्लस वाला लेगा। तो फ्रॉम हियर ओनली वी कैन से कि हेंस द 2 नंबर्स आर a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में? करिए, कॉपी करिए। देखो अगला सवाल देखो, पढ़ो। इसको पढ़ के वैसे आपको फील आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ कर रखा है हमने, एम के टाइम पे भी किया था। ये वो वैसा ही क्वेश्चन इस बार जीएम के लिए, ठीक है? पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट ये कॉम्प्लिकेटेड सा व्यक्ति मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि n का ऐसा कौन सा वैल्यू इस पर चिपका दें जिसके बाद में सॉल्व करके इसका चेहरा रूट ओवर ए बी जैसा हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन कि n का क्या ऐसा वैल्यू हम चूज़ करें सच दैट कि ये व्यक्ति किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी। अभी देखो इतना इंटेलिजेंट तो हम लोग हैं नहीं कि बस देख के ऐसे ही बता दें, तो हमको क्या कि सॉल्व वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि अगला बोलना चाह रहा है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बाई a प्लस b इज इक्वल्स टू रूट ओवर a इंटू। देखो सहमत हो इस बात से? पक्का? देखिए, अच्छा गलती कर दिया, त्रुटि लीजिए, मैं अपने गलती को सुधार लेता हूँ अभी, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत इजी। खाली बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा सा समझो कि मतलब हाई लेवल थॉट है। हाई लेवल भी कुछ नहीं है, ध्यान से करना है बस। करें, स्टार्ट करें। अच्छा, अगर आपको कोई इशू नहीं हो, एतराज़ नहीं हो, तो मैं इसको ना a पावर हाफ इंटू बी पावर हाफ सोचना पसंद करूँगा। चलेगा? अब आइए आप भी लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जीवन में। देखिए, जब इस पूरे चीज़ को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पैक्ट सोचिए क्या होगा? a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 और a पावर हाफ इंटू b पावर हाफ
ठीक है, a पावर n प्लस b पावर, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं आ रहा होगा। परेशानी शायद अगले स्टेप में आ सकता है, a पावर हाफ प्लस n इंटू बी पावर हाफ और प्लस a पावर हाफ इंटू बी पावर हाफ प्लस n। देखो क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर, ऑल क्लियर। अरे क्लियर होने का मतलब है कि समझ में आ गया होगा, और ऑल क्लियर का मतलब है कि मिटा दो इसको, सब साफ हो गया दिमाग से, कुछ भी नहीं समझ में आया। कौन सा है बताओ, क्लियर था कि ऑल क्लियर था? ऑल क्लियर। देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान सा चीज़ है, सुनना ध्यान से, हाँ समझना प्लीज़। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखो एक बार। ये एक्सप्रेशन को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक इसका a का पावर और इसका a का पावर कंबाइन हो जाएगा और b वैसा का वैसा अटक जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप दूसरे केस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि b का पावर ऐड हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, और a का तो कोई सपोर्ट है नहीं वहाँ पे, तो a वैसा का वैसा रह जाएगा। तो दो टर्म आपको ऐसा ऐसा मिलेगा। बोलो ठीक है, चल सकते हैं आगे? अब क्लियर है कि अभी भी ऑल क्लियर है? क्लियर, क्लियर पे ही रहना, ऑल क्लियर थोड़ा सा रिस्की रहता है। अच्छा देखो आगे इस तरह तो कोई खास बदलाव, कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन। फिर से जो लास्ट टाइम पर am के टाइम पर मैंने बोला था उसी चीज़ को मैं फिर दोहराऊंगा कि a का जिस टर्म में कॉम्प्लिकेटेड पावर है उनको इकट्ठा एक जगह कर देते हैं, और b का जिस टर्म में कॉम्प्लिकेटेड पावर है उनको इकट्ठा एक जगह कर देते हैं, ठीक है, ताकि सिंप्लीफिकेशन कुछ हो सके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि a का पावर अगर मैं सोचूं तो इसमें और इसमें घटिया सा है, और बाकी इसमें और इस बचे हुए में b का पावर घटिया है, तो b वाले टर्म को इधर भेज देता हूँ और इसको उधर ले आता हूँ। चलेगा यहाँ तक? चलो आप लोग भी लिखो। देखना ध्यान से, दिस एम्प्लाइज a टू द पावर n प्लस वन माइनस a टू द पावर हाफ प्लस n इंटू बी पावर हाफ। देखो अभी बोर्ड पे ध्यान दो, हाँ इधर उधर के बातों में मत लगो, नहीं तो फिर ऑल क्लियर हो जाएगा। बी पावर हाफ प्लस n और माइनस मेरे ख्याल में बी पावर n प्लस। देखो यहाँ तक कितना समझ पा रहे हो, कितना कंफर्टेबल? पूरा पक्का? श्योर? अब एक बार पॉज मारो थोड़ा सा लिखने से, ठीक है। एक घटिया सा बचपन का प्रॉपर्टी, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। ऐसा होता था जीवन में 99.99% टाइम्स पे। गलत लिख दिया क्या मैंने? पहचान लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। तो वही देख रहा था कितने लोग होश में, कितने लोग अंधा बस हाँ हाँ बोल रहे हैं, ठीक है मेरे ख्याल में। तो 99.99% टाइम तो हम यहाँ से यहीं जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा सुनहरा मौका आता है 0.01% टाइम्स पे, जब हम वहाँ से यहाँ आते हैं। आज वो दिन है, आज वो मौका है, वो दस्तूर है, वो माहौल है कि हम उधर से इधर आएंगे। क्लियर? अभी सोचना, थोड़ा सा देखना, ये जो है और ये जो है, ये दोनों ही उस वाले प्रॉपर्टी से बर्बाद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? a पावर n इंटू ए पावर 1, और ये क्या हो जाएगा बताओ? a पावर हाफ इंटू ए पावर n। सेम बर्बादी इसके ऊपर भी छाएगा। ये क्या हो जाएगा बताओ? b पावर हाफ इंटू बी पावर n, और ये क्या हो जाएगा? b पावर n इंटू बी पावर 1। ओके मेरे ख्याल, एक बार लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा समझ लिया हम लोगों ने। देखो a पावर n इंटू ए माइनस ए पावर हाफ इंटू ए पावर n इंटू बी पावर हाफ, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू ए पावर हाफ इंटू बी पावर हाफ इंटू बी पावर n, और मेरे ख्याल में माइनस यहाँ पे क्या, बी पावर n इंटू बी पावर 1। चलेगा? ऑलमोस्ट डन है। हाँ, इन दोनों में से व्हाट कैन वी टेक कॉमन? ए पावर n। श्योर? ठीक है,
लिख देता हूँ अगले स्टेप, ए पावर एन कॉमन, क्या बचेगा बताओ तो? वैसे थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन आएगा, बट मैं अभी परेशान नहीं करूँगा आप लोग को, एक बार जितना आप कंफर्टेबली कॉमन ले सकते हो वो ले लो। तो ए पावर एन कॉमन ले लिया, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से ए पावर हाफ और यहाँ से बी पावर हाफ, तो ऑल टुगेदर यहाँ से ए पावर 1 माइनस ए पावर हाफ इंटू बी पावर हाफ, चलेगा पक्का? व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? सजेस्ट बी टू द पावर एन कॉमन एंड लेफ्ट आउट क्या रहेगा बताओ? बी टू द पावर एन खींच लो और बोलो ए टू द पावर हाफ इंटू बी टू द पावर हाफ और माइनस में मेरे ख्याल में बी। सही कह रहा हूँ क्या? सोचो एक अच्छे से सोचो, श्योर ना? हम अपने आंसर से केवल एक स्टेप दूर है, सिर्फ एक स्टेप, ठीक है? यहाँ तक पक्का 100% समझ में आया? कोई परेशानी? अच्छा, अब आप अपने नेत्रों का भरपूर प्रयोग कीजिए और इसको ध्यान से घूरिए 10 सेकंड के लिए। कुछ और भी कॉमन सजेस्ट कर सकते हैं क्या? क्या साफ साफ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखो मेरे को ऐसा लगता है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे सपोज करो कि x पावर 7 है प्लस मान लो कि y पावर 3 है और इंटू एक्स पावर 2 है, तो x अगर दोनों जगह पे है तो उसका जो लोअर पावर होता है उस वाले पार्ट को हम क्या खींच सकते हैं? कॉमन खींच सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो उसको यदि आप कॉमन खींच लेते हो तो जनरली क्या होता है कि जैसे पावर 2 बाहर चला गया तो 7 में से 2 हम कम कर देते हैं, और कम करके कितना बचता है हमारे पास में? 5, और यहाँ से तो सब कुछ चला गया तो बस y बचेगा यहाँ। आया समझ? तो अब आप सोचो कि यहाँ a के पावर में कितना है? 1, और यहाँ a के पावर में कितना है? कॉमन क्या खींच सकते हैं? हाफ खींच सकते हैं, ठीक है? ये अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास में एक और सजेशन है। आप पहले इसका मेरे को अगर बता दोगे तो फिर मैं वो वाला रास्ता ही बताऊंगा आपको। 2 माइनस लेट से √2 लिखा हुआ, आर यू ऑल कंफर्टेबल इन दिस आइडिया कि वी कैन टेक √2 कॉमन और यहाँ से √2 माइनस 1 बचेगा? ये समझ में आता है हम लोग को? कितना आता है? थोड़ा आता है कि पूरा आता है? तो फिर मैं यही रास्ता बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक स्टेप और ज़्यादा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, समझ में आना जरूरी है। देखो यहाँ देखो और सोचना, मेरे को हेल्प करना थोड़ा सा। हाँ, a पावर n, यहाँ पर a माइनस √a√b और वहाँ पर b पावर n और यहाँ पर √a√b माइनस b, चलेगा पक्का? अब क्या सजेशन है आपके पास में कॉमन लेने के लिए? इधर से √a, अच्छा, a पावर n इंटू √a कॉमन, अंदर क्या बचेगा? √a माइनस √b। ठीक लग रहा है? देखो तो एक बार बोलो, कन्फर्म करो पक्का? अच्छा, यहाँ से बताओ कॉमन, थोड़ा कॉन्फिडेंट वॉइस में बताओ। √b, सो b पावर n इंटू √b फिर से बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा बताओ? √a माइनस √b। आया समझ? थोड़ा आया, पूरा है? इन दोनों साइड से क्या काट सकते हैं? अब ये ब्रैकेट के अंदर का मसाला तो एग्जैक्टली सेम टू सेम, ठीक है? अच्छा, इनको कंबाइन भी कर सकते हैं क्या? फिर से बचपन के वही फालतू प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम 99% टाइम काम करते थे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? कंबाइन हो के a पावर n और a पावर हाफ मिला के क्या हो जाएगा? a पावर n प्लस हाफ। वेरी गुड। तो अगले स्टेप में आई विल से कि देखो 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 क्या हो गया? n प्लस हाफ हो गया, और ये भी क्या हो गया? n प्लस हाफ हो गया, ठीक है? अब ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन, ना बेस सेम है, मतलब पावर तो सेम है लेकिन ठीक है कुछ कर नहीं पाएंगे। पावर अगर सेम है भी एक्चुअली मुझे n ही सॉल्व करना, तो पावर सेम लेके भी मैं क्या कर लूँ? आया बात समझ? अब बेस तो कुछ वैसे ढंग का दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या है देखो, राइट हैंड साइड में जो भी व्यक्ति है उसका कान पकड़ना है, पकड़ के उसको लेफ्ट साइड ले आना है। ये इधर से आते आते नीचे चला जाता है, ऐसा मैथ्स का नियम बोलता है, बताओ बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा, इसको टैकल करना आता है हम लोग को शायद, क्या हो जाएगा बताओ? a/b होल टू द पावर n प्लस हाफ, और उधर कौन है? 1। अब आपको कॉमन सेंस से सोचना है, ठीक है, कि कोई भी नंबर के पावर में क्या चढ़ा देने से वो 1 बन जाता है? 0, ठीक है? कोई भी नंबर के पावर में क्या चढ़ा देने से वो 1 बन जाएगा? 0। इसीलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि देखो n प्लस हाफ का आंसर हो ना हो 0 ही होगा।
ठीक है, और यहाँ से n इक्वल्स टू कितना माइनस, इसके साथ में GM का सारा आइडिया ओवर, ठीक है, और आज यहीं रुक जाएंगे।